ओम शांति। आज हम एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक शिक्षा को समझने की कोशिश करेंगे। 10 अक्टूबर 2025 की इस मुरली का जो शीर्षक है वो है एक मत द्वारा देवता बनना। तो चलिए इसके जो मुख्य विचार हैं उनको एक एक करके समझते हैं। और देखिए, इस पूरी शिक्षा का जो सार है ना, वो इसी एक विचार में छुपा हुआ है कि दिव्यता तक पहुंचने के लिए कोई बहुत सारे रास्ते नहीं, बल्कि एक ही निश्चित मत, एक ही रास्ता काफी है। और हमारी आज की सारी चर्चा इसी नींव पर टिकी होगी। तो ये सारी बात शुरू होती है एक बहुत ही गहरे सवाल से कि जीवन की इस भूल भुलैया में इंसान वो कौन सी सबसे जरूरी बात है जिसे पूरी तरह भूल चुका है। इसी सवाल का जवाब हमें आगे के रास्ते पर ले जाएगा। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, मानवता का भूल भुलैया खेल। ये एक आध्यात्मिक दुविधा की बात करता है जिसमें हम सब कहीं न कहीं फंसे हुए हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया, एक बहुत बड़ी भूल भुलैया, और हम सब यानी पूरी मानवता उसमें कहीं खो गई है। हर कोई अपने सच्चे घर, अपनी असली मंजिल पर लौटना तो चाहता है, लेकिन रास्ता किसी को याद ही नहीं। ये इस शिक्षा का शुरुआती बिंदु है। अब सवाल यह है कि ये भटकाव आया कहाँ से, इसकी जड़ क्या है? तो ये ज्ञान बताता है कि इसकी जड़ है आत्मा का पतन। आत्मा अपनी सतोप्रधान यानी एकदम पवित्र अवस्था से गिरते गिरते तमोप्रधान यानी अपवित्र अवस्था तक पहुंच गई है। ये पवित्रता से पतन की एक लंबी यात्रा है। तो ठीक है, अगर सब खो चुके हैं तो रास्ता कहाँ से मिलेगा? यहीं पर आता है दूसरा भाग, एक मार्ग का उदय। जब सब रास्ते बंद लगते हैं तब एक रास्ता सामने आता है। इस भूल भुलैया से निकलने का जो समाधान बताया गया है वो है अद्वैत मत। अब ये अद्वैत मत क्या है? ये एक ऐसा अनोखा और एकमात्र रास्ता है जो इंसान को वापस देवता बनाने का ज्ञान देता है। और सबसे खास बात, ये दुनिया के बाकी अनेक मतों और रास्तों से बिल्कुल अलग है। अच्छा, अगर ये एक रास्ता है, एक मत है, तो जाहिर है इसकी कोई पढ़ाई भी होगी। तो चलिए तीसरे भाग में इसी पढ़ाई को समझते हैं कि इसमें आखिर पढ़ना क्या है। देखिए, इस ज्ञान का जो पूरा आधार है वो इस 5000 साल के विश्व चक्र पर टिका है। ये चक्र हमेशा घूमता रहता है। सतयुग से शुरू होता है, फिर त्रेता द्वापर से गुजरता हुआ कलयुग में खत्म होता है, और अभी का जो समय है उसे संगम युग कहा गया है, जो इस चक्र का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। अब इस पढ़ाई में करना क्या है? इसके दो बहुत ही मुख्य अभ्यास हैं, दो पिलर्स समझ लीजिए। पहला, सिर्फ एक परमपिता का स्मरण, और दूसरा, अपने 84 जन्मों के पूरे चक्र को याद करना। बस इन्हीं दो स्तंभों पर यह पूरी साधना टिकी है। यहां पर एक बहुत जरूरी फर्क समझाया गया है, राजयोग और दुनिया में प्रचलित हठयोग के बीच का। राजयोग मन और बुद्धि से याद करने का योग है, जिसके लिए घर बार छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। ये एक मानसिक यात्रा है, शारीरिक कसरत नहीं। तो ये जो पढ़ाई है ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, इसका असली मकसद है आत्मा की शुद्धि। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा भाग कि ये शुद्धि होती कैसे है। इस शुद्धि की प्रक्रिया में एक बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट आता है, वो है आध्यात्मिक रूप से जन्म लेने का। देखिए, शारीरिक जन्म तो कुख वंशावली है, लेकिन जब कोई इस ज्ञान को स्वीकार करता है तो वो प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली यानी एक आध्यात्मिक संतान बन जाता है। अच्छा, आत्मा नीचे गिरी कैसे? इसे एक 5 मंजिला गिरावट की तरह समझाया गया है, सीढ़ी दर सीढ़ी। इसकी शुरुआत होती है देह अभिमान से, और फिर यही काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे विकारों को जन्म देता है, जो आत्मा को और नीचे गिराते जाते हैं। तो इतनी लंबी यात्रा, ये शुद्धि की प्रक्रिया, आखिर इसका लक्ष्य क्या है, मंजिल क्या है? 5वें भाग में इसी पर बात करते हैं कि इस सब का अंतिम परिणाम क्या है। और मंजिल एक नहीं बल्कि दोहरी है। पहली मंजिल है अपनी असली दुनिया, जिसे स्वीट होम या शांतिधाम कहते हैं, वहां लौटना, और फिर वहां से वापस आकर नई दुनिया यानी स्वीट राजधानी या स्वर्ग में देवता बनकर जन्म लेना। तो अब जब रास्ता पता है, मंजिल पता है, तो सवाल उठता है कि इस पर चलना कैसे है। इसके लिए प्रैक्टिकल गाइडेंस क्या है? ये है हमारा छठा और आखिरी भाग, धारणा के लिए मुख्य सार। असली बदलाव तब आता है जब इन सिद्धांतों को जीवन में उतारा जाए, जैसे कि परमपिता की याद से अपनी बुद्धि को साफ करना, उसे रिफाइन बनाना,
और अपनी क्रिमिनल आई यानी जो बुरी दृष्टि है उसे बदलकर सिविल आई बनाना। इस यात्रा में शक्ति भरने के लिए एक वरदान भी है कि दाता बनकर और सबको अपने में समाने की शक्ति धारण करके हर मुश्किल को पार करने वाले एक समाधान स्वरूप आत्मा बनना। और अंत में एक स्लोगन, एक ऐसा सूत्र जो हमेशा याद रहे, अगर सत्य को अपना साथी बना लिया तो जीवन की नैया फिर कभी डूब नहीं सकती। और ये सारी समझ, ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि अगर सब कुछ इस विश्व नाटक में पहले से ही तय है, हर एक सीन फिक्स्ड है, तो फिर पुरुषार्थ यानी हमारे कर्मों और कोशिशों का क्या मतलब है? इसी प्रश्न के साथ ओम शांति।